हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मधुजय आईएएस के डेली इन न्यूज़ प्रोग्राम में। फ्रेंड्स, अभी हाल ही में भारत की 4 वेटलैंड्स को रामसर साइट में शामिल किया गया है, जिसमें 2 हरियाणा की, 2 गुजरात की वेटलैंड्स को शामिल किया गया है। इसको रामसर अभिसमय के तहत वेटलैंड्स में शामिल किया गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों को संरक्षण प्रदान करता है। अब भारत की कुल रामसर साइटों में 46 रामसर साइट कुल साइट 46 हो गई हैं। और ये साइट्स अभी 46 होने के बावजूद वेटलैंड्स इंटरनेशनल साउथ एशिया का रिपोर्ट आया है कि भारत की प्राकृतिक आर्द्रभूमि में अभी भी 30% की कमी देखी गई है। और ये वेटलैंड्स इस इंटरनेशनल साउथ एशिया की बात करें अगर हम, तो ये जो है साउथ एशिया की वेटलैंड्स को कंजर्वेश करता है, यानी संरक्षण प्रदान करता है। ये जो है 1996 में स्थापित किया गया था, जिसकी मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। ये नई दिल्ली में स्थापित किया गया था, जो दक्षिण एशिया के क्षेत्रों में आर्द्रभूमियों के संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देता है। ये जो है वेटलैंड्स जो है रामसर कन्वेंशन के तहत एक ब्रांच की तरह कार्य करता है साउथ एशिया में। अगर हम देखें तो पहला है हरियाणा की भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य। और इसके बारे में अगर हम देखें तो हरियाणा की ये सबसे बड़ी आर्द्रभूमि है। हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि, और ये मानव निर्मित मीठे पानी की आर्द्रभूमि है। यानी अगर हम बात करें तो ये मानव निर्मित कैसे हुई? क्योंकि ये जो है यहाँ पे एक लाल नेहरू नहर गुजरी है, कैनाल गुजरी है, उसी की जो है यहाँ पे डैम बनाया गया है। डैम की जगह जो यहाँ पे पानी इकट्ठा होता है, उस जो पानी इकट्ठा होता है उसके द्वारा क्या हुआ है कि यहाँ पे एक दलदली क्षेत्र का निर्माण हुआ है। जो आर्द्रभूमि है वो क्या है? भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य है। इसको अगर हम बात करें तो 1985 में इसको वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया था भारत सरकार द्वारा। और ये मानव निर्मित झील है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर किंगफिशर, मोर, बुलबुल, कॉमन हुक, ग्रेटर कॉमन, नीली दलदली मुर्गी सहित अन्य पक्षियाँ भी उड़ते हुए देखे जाते हैं। यानी अगर हम बात करें तो ये जो क्षेत्र है यानी भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य पक्षियों के प्रजनन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर फिगर से अगर हम देखें तो भिंडावास अभ्यारण्य यहाँ पर हमको दिखाई देता है। तो इस तरीके से ये हरियाणा की सबसे बड़ी क्या है? सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। यानी जो कैनाल में जो पानी जब नहीं निकल पाता है तो क्या होता है कि वहाँ पे जो वेटलैंड्स बनता है, दलदली क्षेत्र बनता है, वो भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य के क्षेत्र में बनता है। अगर हम दूसरा देखें तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये भी क्या है? हरियाणा में है। अगर सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को देखें तो ये स्थानीय प्रवासी पक्षियों, जल पक्षियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। और 2020 से अधिक जो है प्रजातियां जीवन चक्र के लिए महत्वपूर्ण अपना जो है प्रजनन करती हैं, और शीतकालीन प्रवास के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आगे अगर हम बढ़ें, अगर हम देखें तो इसके बारे में अगर हम सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में अगर हम देखें तो ये 1972 यानी जब रामसर कन्वेंशन की स्थापना हुई थी तो इसको जो है सिचुएट किया गया था वाटर बर्ड रिजर्व के रूप में। यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी झाड़ियाँ हैं, घास के मैदान हैं, बहुत से अधिक संख्या में बोगनविलिया पौधे हैं। ठीक, नेशनल पार्क प्रवासी पक्षियों के आराम के लिए जाना जाता है। यानी यहाँ पे अनेक प्रवासी पक्षियाँ आती हैं शीतकालीन या ग्रीष्मकालीन में। तो यहाँ पे क्या है, ये वेटलैंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं प्रवासी पक्षियों के लिए, क्योंकि यहाँ पे दलदली क्षेत्र होने के कारण बहुत सारे कृमि पाए जाते हैं। बहुत सारे अगर देखें तो बहुत सारे जीव पाए जाते हैं जो इनके भोजन के लिए और इनके उपयुक्त स्थान के लिए यानी मौसम के अनुरूप उपयुक्त स्थान देने में लाभदायक होते हैं। अगर हम देखें तो गुजरात की अगर हम देखें तो थोल झील वन्य अभ्यारण्य को शामिल किया गया है। गुजरात का थोल झील वन्य अभ्यारण्य मध्य एशिया के फ्लाईवे पर स्थित है। यहाँ पर 320 से अधिक पक्षी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। अगर थोल झील के बारे में जाने तो ये मोसाड़ा जिले के काडी में स्थित है। यानी ये कृत्रिम झील है, यानी ये भी क्या है? मानव निर्मित झील है। इसका निर्माण 1912 में राजा गायकवाड़ के राजा द्वारा किया गया था, सिंचाई के रूप में किया गया था। इसको जो है 1988 में थोल पक्षी अभ्यारण्य रूप में घोषित कर दिया गया। अगर हम आगे और देखें तो बधवाना आर्द्रभूमि यानी गुजरात का ही है। तो गुजरात की बधवाना आर्द्रभूमि को निवास करने वाले पक्षी के जीवन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जिसमें 80 से भी अधिक क्या है? प्रवासी शामिल हैं। ये भी मध्य एशिया फ्लाईवे पर प्रवास करती है। अगर हम बधवाना आर्द्रभूमि के बारे में जानें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें कुछ संकटग्रस्त यानी संकट में समीप आ चुकी जो प्रजातियां हैं उनको शामिल की गई है, जैसे लुप्तप्राय प्लास मछली जो है, ईगल, और दुर्लभ संकटग्रस्त सामान्य बत्तख,
आसन्न संकट करने वाले डायलमेटिन, पेलिकन, भूरी सरवाली जो है, ग्रेट हेडेड फिशरली, ये सारी जो है प्रजातियां जो है यहाँ पाई जाती हैं। अगर हम रामसर कन्वेंशन के बारे में अगर देखें तो रामसर कन्वेंशन को 1972 में स्टेबलाइज किया गया था ईरान के रामसर शहर में, यानी 2 फरवरी 1972 को ईरान के शहर में स्टेबलाइज किया गया था। आपको बताना है कि 2 फरवरी यानी 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब अगर बात करें भारत में टोटल रामसर कन्वेंशन की, तो टोटल रामसर कन्वेंशन साइट 46 हो गई हैं, जो लगभग 10 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया को कवर करती हैं। तब भी क्या किया गया है कि जो ईस्ट एशिया के जो वेटलैंड्स शामिल करने वाले हैं उनके द्वारा बताया गया कि वेटलैंड्स में 30% की गिरावट देखी जा रही है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।